दोस्तों, आज बता रहा हूँ इतिहास के बारे में। इतिहास के सबसे शक्तिशाली योद्धा के बारे में। क्षत्रिय कुलभूषण वीर शिरोमणि कुंवर प्रताप सिंह के बारे में। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। माता का नाम जयवंताबाई, पिता का नाम उदय सिंह। जयवंताबाई बचपन से कृष्ण भगवान के भक्त थे, इसीलिए महाराणा प्रताप को बचपन से गीता का उपदेश दिया करते थे। महाराणा प्रताप को बताते थे कि तुम्हारे दादा राणा सांगा ने दिल्ली के राजाओं को खून की रक्त की धार बहा दिया था, 80 घाव लगने के बावजूद भी। बप्पा रावल तुम्हारे परदादा मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में इब्राहिम लोदी की उनकी पुत्री के साथ अत्याचार किया था। भारत की नारियों पर सबसे पहला अत्याचार था। बप्पा रावल ने मोहम्मद बिन कासिम को मारते मारते सिंध तक ले गया था, जिससे अरबी तुर्की भारत पर 400 साल तक हमला नहीं किया। 1019 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने हमला किया था। तो महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर, बैटल ऑफ हल्दी घाटी युद्ध। लेकिन उससे पहले महाराणा प्रताप क्षत्रिय कुलभूषण वीर शिरोमणि कुंवर प्रताप सिंह 7.5 फुट के जवान थे, 81 केजी के भाला, 72 केजी का कवच, 110 केजी वेट, 2 तलवार, 1 ढाल, 208 केजी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ घोड़ा चेतक पर जब सवार होते, सूर्य के समान तेजस्वी भी थे, अत्यधिक सौंदर्य भी, और पूरी की पूरी मुगल फौज कांप जाते थे। बंदायू यहाँ तक भी लिखते थे, इतने लंबे हट्टे कद ऊंचे और सूर्य के समान तेजस्वी जब मुगल फौज में घुसते थे तो लगते थे कि आधी मुगल फौज को अकेले ही निगल जाएंगे। उसके बाद चित्तौड़गढ़ हारने के बाद महाराणा प्रताप ने 20,000 इकट्ठा सैनिक किए थे। सबसे पहले महाराणा प्रताप की अभ्यास की बात कर लेते हैं। सबसे पहले उसने जयमल से तलवारबाजी सीखी थी और निपुण हो गए थे। उसके बाद बचपन में ही जब गुरुकुल में राघवेंद्र गुरु के पास थे तो वहाँ पे तलवार, भाला, घुड़सवारी तो सीखते ही थे, लेकिन सुबह के टाइम में राणा पुंजा भील के साथ उसने तीर अंदाजी भी अभ्यास करते थे। फिर लोहार के साथ शस्त्र कला का भी अभ्यास करते थे। उसके बाद पत्ता से भी उसने तलवारबाजी अभ्यास करते थे। पढ़ाई का मतलब यही होता है, जो इंसान जितना अभ्यास करेगा, दुनिया का गुरु सर्वश्रेष्ठ रहेगा, अभ्यास करेगा, बातों को समझेगा, फिर योजना बनाएगा, दुनिया का कोई भी चीज में वो दक्षता और निपुणता प्राप्त कर सकता है। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले जलाल खान लास्ट में मान सिंह जो आए थे महाराणा प्रताप को कि अकबर के पास सारे राजपूत अधीन हो चुका है, तुम भी अधीन हो जाओ, क्योंकि अगर तुमने अधीन नहीं हुआ तो हमारा कौम समाप्त हो जाएगा। तो टीला पर जब महाराणा प्रताप ने उसको सम्मान के साथ भोजन करवाए थे तो महाराणा प्रताप के पुत्र ही उनको भोजन करवाए थे। बाद में महाराणा प्रताप आए थे तो बोला तुम अधीनता स्वीकार कर लो, नहीं तो हमारा कौम समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही हम लड़ते रहे। बोला उसका कौम समाप्त होता है जो लड़ाकू नहीं होता है, इसलिए तुम्हारे साथ कौन भोजन करेगा, इसलिए जाओ और महाराणा प्रताप तुम्हारा इंतजार करेगा सैनिक के साथ। हल्दी घाटी युद्ध जो मानसिंह 85,000 फौज से लेके 1 लाख फौज, उससे पहले एक दिन पहले कुछ घुड़सवार के साथ जब वो जंगल में थे तो महाराणा प्रताप को पता चला कि
मानसिंह शिकार करने के लिए निकला है कुछ घुड़सवार और कुछ सैनिक के पास। तो महाराणा प्रताप वहाँ मानसिंह को मार सकते थे, लेकिन जयवंताबाई जी ने सदैव कहा था कि निहत्था पर कभी वार मत करना और शत्रु को सदैव एक तलवार अवश्य देना। तो इतिहास के अंदर कोई योद्धा आज तक नहीं हुआ जो दो तलवार सदैव रखते थे महाराणा प्रताप म्यान में एक शत्रु के लिए भी, कि उसका भी बराबरी का मौका दिया जाए। तो हल्दी घाटी के युद्ध बैटल ऑफ हल्दी घाटी, 1 लाख की फौज उधर, 80,000 से 1 लाख की फौज इधर, 20,000 राजपूत मुगल उधर, और इस खेमे में राजपूत, लाहौर, उसके बाद कुछ मोहम्मदन, सासाराम जो हाकिम खान सूरी 1000 फौज लेके साथ गए थे, जो इधर का सेनापति थे महाराणा प्रताप का। हल्दी घाटी युद्ध, 20,000 महाराणा प्रताप के पास फौज, उधर 85,000 से 1 लाख। उसके बाद हल्दी घाटी युद्ध जिस दिन शुरू हुआ था, उस दिन सुबह के टाइम में थोड़ी बारिश हो रहा था, थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी बारिश, हल्के हल्के से बादल, दोनों सेनाएं आमने सामने। कहते कि इससे पहले मुगल महाराणा प्रताप का नाम ही सुना था, आज तक देखा नहीं था। अरावली दस्ते को जब महाराणा प्रताप ने नष्ट कर दिया था, संक्रमण जगह था जहां एक मुगल फौज ही उसमें जा सकता था, जिसमें महाराणा प्रताप ने एक एक को मौत का घाट उतार दिया था। फिर जहांगीर ने वापस चला गया था, उधर शक्ति सिंह भी जाके उधर मिल गया था, जो सारी योजना बता दिया था अकबर को। महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी 20,000 फौज, जो हल्दी जैसा वो रंग था इसीलिए उनका नाम हल्दी घाटी युद्ध पड़ा। 1 लाख की फौज और 20,000 की फौज। कहते हैं कि दाएं से राम सिंह तोमर और बाएं से भीम सिंह डोरिया, और बीच केंद्र में स्वयं महाराणा प्रताप, और भील जो हमेशा तीरंदाजी से विख्यात थे, वो पहाड़ के ऊपर से पत्थर और तीरंदाज में बड़ा निपुण थे। इस तरह से योजना बनाए और महाराणा प्रताप ने सबसे पहले, कहते हैं कि उस युद्ध में, हल्दी घाटी युद्ध में, हाकिम खान सूरी उनका जो हमला जो था बड़ा अचानक, इतना तेज हमला था कि 8 किलोमीटर तक मुगल फौज दौड़ता चला गया। कहते हैं कि बड़ा भीषण युद्ध किया था हाकिम खान सूरी ने, अद्भुत शौर्य का परिचय दिया था। और जिस तरह से महाराणा प्रताप को उसने चित्तौड़गढ़ में बताया था कि ये पठान मरते दम तक इस पठान के हाथ से तलवार नहीं छूटेगा, और जब पठान की वीरगति प्राप्त हुई हाकिम खान सूरी की, तब भी उनका हाथ से तलवार नहीं छूटा। कहते कि अद्भुत शौर्य का परिचय दिया था। सालिवान जो अभिमन्यु की तरह युद्ध किया था, रामसा तोमर की लड़के थे। उसी युद्ध में मुल्तान खान, काजी खान, मेहतार खान, उसके बाद मानसिंह, और उसके बाद रजा, उसके बाद बहलोल खान जो 3 दिन के बालक को मार देता था। बहलोल खान जो 7 फुट 8 इंच का इंसान था, एक बकरा डेली खा जाता था। कहते हैं कि जब वो दारू पी के मत जाता था तो हाथी के सूर को भी पीछा कर देता था। आज तक तलवारबाज में किसी से नहीं हारा था वो। कहते हैं कि हल्दी घाट युद्ध में महाराणा प्रताप काल के समान जब आगे निकला, जो भी मुगल आता बेरामी से उसे मौत का घाट उतार देता था। महाराणा प्रताप उस युद्ध में अद्भुत शौर्य का परिचय दिया था, जो भी सामने आता उसे मौत का घाट उतार देता था। कहते हैं कि उस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अद्भुत शौर्य का परिचय दिया था। मेहतार खान
जब सोचा कि इस युद्ध को अब हम जीत नहीं सकते, महाराणा प्रताप बहलोल खान को जब सामने आया था, क्योंकि सालिवान को काजी खान, मुल्तान खान और मानसिंह और उसके बाद बहलोल खान चारों मिलके मार दिया था। जब बहलोल खान और महाराणा प्रताप का सामना हुआ था तो बहलोल खान जो नारी पर बहुत अत्याचार किया था, महाराणा प्रताप को पता ही था बहलोल खान के बारे में। कहते कि महाराणा प्रताप ने 4 मिनट तक उससे युद्ध किया था, लेकिन महाराणा प्रताप ने ऐसा एक ही वार किया था, एक ही वार से मतलब उसकी शरीर की आधा शरीर उसके बाद घोड़ा सहित को चीर दिया था। आप सोचिए कि महाराणा प्रताप की भुजाओं का बल कितना रहा होगा। मैथार खान ने उसके बाद झूठी खबर फैला दी कि शहंशाह अकबर आ रहा है और सैनिक के साथ। उसके बाद सारे मुग़ल फौज फिर इकट्ठा होके युद्ध भूमि में आ गया। लेकिन तब तक तो मानसिंह जो कल बोल रहा था कि मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा, आज वो छुप के कहाँ बैठा है। फिर महाराणा प्रताप ने मानसिंह को देखा। मानसिंह पर घोड़ा, चेतक घोड़ा जब उसके ऊपर जब घोड़ा छलांग मारा तो उसमें एक तलवार था जो उसमें एक पैर कट गया चेतक का। लेकिन महाराणा प्रताप जो भाला जो सटीक निशाना मारा था, लेकिन पैर कटने से मतलब निशाना चूक गया। लेकिन महावत मारा गया, मानसिंह भाग से बच गया। कहते कि उसके बाद सारे मुग़ल फौज महाराणा प्रताप पर टूट पड़ा। महाराणा प्रताप के असंख्य घाव लगे थे। उसके बाद उनके पैर एक बहुत घायल हो चुका था। उसके बाद झाला मानसिंह ने अब उनकी मुकुट पहन के प्राण की रक्षा की और स्वयं चेतक ने अपनी पीठ पर बिठा के, उसके बाद 26 फुट का नाला था और कहते हैं कि 26 फुट का नाला चेतक ने एक टांग तो घायल ही था, पूरा कट गया था और उसके बाद कूद गया था। लेकिन 2 सैनिक जो था मुग़ल का, मुल्तान खान था एक वरिष्ठ सेनापति, और खुरासन, जो दोनों बाईं तरफ से उसने 3 किलोमीटर की रास्ता तय करके महाराणा प्रताप के पास पहुंच गया था और घातक हमला करता। लेकिन शक्ति सिंह नज़ारा देख रहा था कि एक चेतक जो एक घोड़ा इतना स्वामी भक्त हो सकता है, तो मैं उसका भाई हूँ, मैं तो इंसान हूँ। फिर उसने विद्युत की गति से दोनों की सरकलम कर दी। महाराणा प्रताप को फिर घोड़ा दिया और महाराणा प्रताप जंगल में चले गए। कहते हैं कि उसके बाद अब अकबर कितना धूर्त था कि उसके बाद अकबर के पास 60 लाख की फौज थी। उसके पास उस समय का बेमिसाल तोप था, हाथी की असंख्य था उसके पास। उसके बाद जासूसी भी काफ़ी था। कहते हैं कि उस टाइम समस्त बल, समस्त शक्ति, समस्त धन बल लगा दिया। उसके बाद महाराणा प्रताप को कुंभलगढ़ में सद्दाब खान जो 1.5 लाख की फौज गया था महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए, लेकिन एक माली की गलती के कारण वो पानी गंदा हो गया, इसके कारण महाराणा प्रताप वो किला छोड़ दिए। लेकिन बाद में सद्दाब खान को फिर हरा के फिर किला वापस कर लिए थे। फिर बाद में 2 बार सद्दाब खान को भेजा गया, लेकिन सद्दाब खान महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाए। उसके बाद महाराणा प्रताप जब गुजरात गए थे तो वहाँ पे भामाशाह जो 25 लाख रुपया और 25 लाख असर भी, कहते कि राजा बली, अंगराज कर्ण, उसके बाद भामाशाह, उसके बाद हरिश्चंद्र जी महाराज जी जो बहुत बड़े दानवीर हुए हैं। भामाशाह की इस पैसा से 12 साल खाना खा सकता था। उसके बाद महाराणा प्रताप ने एक बड़ी सेना का गठन किया। कहते हैं कि उसके बाद एक युद्ध हुआ, बैटल ऑफ तिवेर। कहते कि उस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अद्भुत शौर्य का परिचय दिया था और महाराणा प्रताप ने
सुल्तान चाचा जिसको अमर सिंह ने ऐसा भाला मारा कि घोड़े सहित उसको काट दिया था, उसके हजारों बेगम को उठा लिया था। लेकिन महाराणा प्रताप को जब इस बात का पता चला तो बहुत ग्लानि हुई। उसके बाद नारी को बहुत सम्मान करते थे, इसलिए उसने सारे बेगम को लौटा दिया। इसलिए अब्दुल रहीम साहब जी लिखे भी थे कि सूरज भी रहेगा, चांद भी रहेगा, तुम अपने आराध्य देव पर अवश्य विश्वास करना, एक दिन ये मुग़ल अपने आप चला जाएगा। जिसकी भाला कभी शत्रु की रक्त को सूखा नहीं, जिसकी तलवार कभी पराजय का मुंह देखा नहीं। महाराणा प्रताप उसके बाद 36,000 मुग़ल वहाँ पर समर्पण किए थे, और उसके बाद आमेर पर जो मान सिंह से भी बदला लिया, उसके बाद मान सिंह की सारी संपत्ति लूट लिए, अपार संपत्ति लूट लिए। उसके बाद महाराणा प्रताप चित्तौड़गढ़ को छोड़ के 32 किला उसने हासिल कर लिए थे। 32 किला, और महाराणा प्रताप उस टाइम बहुत शक्तिशाली हो गए थे। अकबर छेड़ने में भला ही नहीं सोचा। उसने सोचा कि अब छेड़ूंगा इस शेर को, मेवाड़ के शेर को कोई झुका नहीं सकता। उसके बाद 12 साल तक महाराणा प्रताप ने बहुत अच्छे तरीक़े से जीवन जिया, और उसके बाद अकबर ने कभी हमला नहीं किया था। वो एक बार 1597 ईस्वी को जब 57 वर्ष की आयु थे, तो एक तीर कमाल जब तीर प्रतियोगिता चढ़ा रहे थे तो उसी टाइम उनको चोट लग गया जंगल में, जब शेर का शिकार कर रहे थे। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, जो अकबर भी रोने लगा था। एक बार हम अकबर की बात कर लेते हैं। अकबर को कौन इतिहासकार महान बना दिया? तो महाशैतान था। आप ही सोचिए, चित्तौड़गढ़ जो 1597 और 98 ईस्वी में, 1567 और 68 ईस्वी में जब उसने हमला किया था, तो 6 महीना तक उसने चित्तौड़गढ़ को घेर के रखा। राधे राधे।